Good morning, friends, and welcome to Ashok Leland Presents Trans India Real People, Real Emotions, an AIMTC special episode. This is part one of the two-episode feature covering the recent Managing Committee meeting of All India Motor Transport Congress held in Calcutta and hosted by Calcutta Goods Transport Association. This was the 215th Managing Committee meeting of AIMTC. Managing Committee members from all over India converge at the destination for the meeting, which is usually a half-day affair and held once every 3 months in different zones. The last two meetings of this tenure, under the presidentship of Amrit Madan, were held in Mumbai and Delhi. With Prabhat Mittal as the vice president from the East Zone and CGTA as the host, Calcutta was a natural choice for the meeting venue. The first session of the day was the CGTA convention, and the chief guest for the same was Dr. Soumitra Mohan, Transport Secretary, Government of West Bengal. The session was also attended by other local transport associations of Calcutta, Managing Committee members of AIMTC and CGTA, and of course, the sponsors. It was heartening to see top officials of OEMs assemble for the session and showcase their offerings to the members. After the lighting of the lamp and initial felicitations, it was time for CGTA members to share their issues with the Transport Secretary. Starting the same was Pramod Gupta, followed by Sajal Ghosh, and this is what they had to say. जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आज हमको आ रही है, सच पूछिए तो ये प्रॉब्लम को यदि हम दो भाग में बांटे तो ज़्यादातर प्रॉब्लम हमारी जो है केंद्र सरकार से रिलेटेड है. हमारी स्टेट गवर्नमेंट का उसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं रहा, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के लिए हमारा जब भी जो भी रहा, वी ऑलवेज टेक अ लिबर्टी ऑफ सीकिंग टाइम एंड वी गेट रीजनेबल टाइम इन रिजॉल्विंग आवर इशूज़. हालांकि कितना भी आप करिए, ये एक प्रैक्टिकल इंडस्ट्री है. ट्रांसपोर्ट इज़ नॉट लाइक एन आईटी इंडस्ट्री कि जहां आप रूम में बैठ के काम कर लो. हम लोगों को सड़क के ऊपर चलना है और पूरे देश की सड़कों के ऊपर. और नई लॉजिस्टिक्स पॉलिसी के बाद तो हमारे कंधों के ऊपर और बड़ा दायित्व आ गया है, जिसमें हर तरफ से ये है कि भी लॉजिस्टिक कॉस्ट को किस प्रकार कम किया जाए. स्टेट गवर्नमेंट में दो ही प्रकार के इशू हमारे सामने आते हैं. हमारे फेडरेशन ऑफ ट्रक ओनर एसोसिएशन के दोस्त भी हमारे साथ में हैं, जिसको हम दो भाग में कहते हैं कि ज़्यादातर, यदि रॉ लैंग्वेज में मैं कहूँ तो पुलिस की ज़्यादती, आरटीओ की ज़्यादती. उनके एंगल से आप देखें तो उनका कहना है कि हम तो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, सरकार ने जो कानून बना दी हम तो उसी का पालन कर रहे हैं, उसको बियॉन्ड तो हम कुछ करना नहीं चाहते हैं. तो मेरी सर से एक ही रिक्वेस्ट है कि जो वायलेशन है वो दो तरीके के होते हैं. एक है हैबिचुअल ऑफेंडर, जिसको आप ओवरलोडिंग की भाषा में कहें या माल ऊंचा चौड़ा, यही तो है. बिना पेपर के गाड़ी चलाना तो आज के दिन नामुमकिन है सर. गाड़ी नंबर डाला, आजकल आपको ट्रैफिक के ऊपर भी कोई आपसे पेपर नहीं मांगता है, वो सिर्फ आपकी गाड़ी नंबर को डालता है और 1 सेकंड में चेक करके आपको बता देता है कि आपको शायद पता नहीं, उसको सारा पता हो. तो ओवरलोडिंग एंड ओवर हाइट या ओवर डायमेंशनल, किसी गाड़ी में 100 kg यदि ज़्यादा है, 100 kg, हाँ टेक्निकली वो गलत है, ओवरलोड है, लेकिन सर वो 100 kg ज़्यादा जो है वो दैट इज़ अ टेक्निकल वायलेशन. वे ब्रिज टू वे ब्रिज भी डिफरेंस हो सकता है, या 100 kg ज़्यादा भी हो सकता है, हम उस पर आर्गूमेंट नहीं करेंगे. हमारी एक ही रिक्वेस्ट है कि सर उस 100 kg ज़्यादा को, और जिसने 5 टन ज़्यादा लोड किया है, 5 टन 4 टन 3 टन जिसने ज़्यादा लोड किया है, आप उसको ओवरलोड ऑफेंडर मांगते हुए जो भी आपको फाइन करना आप करें. हमारी कोई सिंपैथी नहीं उसके तरफ में. लेकिन यदि कहीं 100 kg 200 kg 50 kg ज़्यादा है, उसको एक लीनियंट व्यू के रूप में लिया जाए. एक दूसरी प्रॉब्लम जो आज के दिन बहुत ज़्यादा चल रही है कि वहाँ पे आपकी कहीं पे भी गाड़ी खड़ी है, ऑनलाइन चालान आपके गाड़ी के नंबर के साथ टैग कर दिया गया. और जिस समय भी सरकार चाहे वो रिन्यूअल ऑफ टैक्स है, चाहे सरेंडर ऑफ नेशनल परमिट आप दूसरे स्टेट में ले जाना चाहें, जब तक आप उसको क्लियरिंग नहीं करते हैं, तो एक ये बहुत बड़ी ये है. तो उसका फ़ायदा भी है. हर एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो भी आएगी
उसका आपको फ़ायदा भी मिलेगा और नुकसान भी होगा। फ़ायदा तो ये है कि कोई आपसे पैसे नहीं मांग रहा है, लेकिन सर यकीन मानिए इसकी आड़ में बहुत कुछ गलत भी हो रहा है। हम रेवेन्यू कम करने की तो बात ही नहीं कर रहे कहीं पे। तो इसी श्रृंखला में हमारा कलकत्ता में आप सबको पता है CGTA नगर है और इंसिडेंटली मैं ही उसका चेयरमैन हूँ। CGTA नगर हमारा काफ़ी मायनों में बन के तैयार है। सड़कों का काम हो चुका है, ड्रेनेज का काम हो चुका है, कुछ फिलिंग और अब इलेक्ट्रिफिकेशन का काम चल रहा है। चूँकि ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री जो है वो हमारी नोडल मिनिस्ट्री है, हमारे माई बाप खैर ख्वाह वही है, हमारे सर के ऊपर हमारा संरक्षण और ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री का है। तो हमारी जो भी प्रॉब्लम है वो हम उन्हीं के जरिए सरकार को पहुंचाना चाहते हैं। तो अब सरकार ने, पश्चिम बंग सरकार ने कुछ महीने पहले एक अनाउंसमेंट किया है कि जो लीज होल्ड ज़मीन है उसको आप फ्री होल्ड भी करवा सकते हैं। दुर्भाग्य ये है कि ज़मीन तो फ्री होल्ड ही थी हमारी, लेकिन कुछ कानूनी कारणों से एक सर्टेन ज़मीन से ज़्यादा आप रख नहीं सकते थे। संस्था के नाम में ज़मीन थी तो ज़मीन वेस्ट हो गई थी। हमने सरकार से वो आग्रह किया है और सर से हमारा एक ही रिक्वेस्ट है कि उस चीज़ को थोड़ा आगे बढ़ा के हम जो भी बेयर मिनिमम चार्ज है सरकार का चेष्टा करेंगे, सरकार जो भी कुछ रियायत हमको दे सके वो दे के हम आगे बढ़ के हम चाहते हैं कि हमारे मेंबरों के नाम में डायरेक्टली वो ज़मीनें रजिस्टर्ड हो जाएं। ये मैं आपको बता दूं कि जो CGTA नगर हमारा जो है करीबन 143 एकड़ पे फैला हुआ और ये भारतवर्ष का पहला प्राइवेटली ओन्ड एंड प्राइवेटली डेवलप्ड पार्क है। और मैंने पहले ओकेजन पे भी कई बार कहा है कि ये हमारा और किसी से नहीं, मेरा अपने आप से वादा है कि ये ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में अपने ऑल ओवर इंडिया में दिस लॉजिस्टिक पार्क शुड बी द बेस्ट इन द कंट्री, और वो हम करके देंगे। ऑल ओवर वेस्ट बंगाल में जो ट्रकर्स का जो प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। हमारा पास ऑल ओवर इंडिया से बहुत ट्रक हमारा वेस्ट बंगाल में लोडिंग अनलोडिंग सह घुसता है, अंदर में आता है एवं लोडिंग अनलोडिंग होता है। सब ऑल ओवर इंडिया का ट्रक आता है। इनका जो मेन प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारा पुलिस हैरेसमेंट। आज सारा वेस्ट बंगाल में जो पुलिस हैरेसमेंट चल रहा है, इसलिए हम सर को भी बोला है, बहुत बार हमारा परिवहन मिनिस्टर को भी हमको बोला है। हमारा जो ट्रक एसोसिएशन के लिए जो जो करना है ये लोग तक कर रहे हैं। अभी वेवर स्कीम चल रहा है, जो हमारा गण परिवहन का जो गाड़ी होता है, सब गाड़ी के लिए हमारा वेवर स्कीम चालू हुआ। 2 महीना के लिए वेवर स्कीम चालू किया सरकार। हम लोग सबको बोला है, अभी जो रेवेन्यू सरकार मिलता है, बहुत रेवेन्यू सरकार का पास आ रहा है। फिर और जो प्रॉब्लम है, जो ट्रांसपोर्टर का जो प्रॉब्लम होता है, वो सब प्रॉब्लम भी सरकार सॉल्व किया है। एक्चुअली जो बात है, हम लोग का मुद्दा बात जो होता है, ये ऑनलाइन केस जो होता है, ये ऑनलाइन केस शुद्ध वेस्ट बंगाल में ही होता है ऐसा नहीं है, ऑल ओवर इंडिया में ऑनलाइन केस होता है। अभी जो बॉर्डर होता है, अभी जो स्टेट में जो बॉर्डर पड़ता है, वेस्ट बंगाल में भी जो बॉर्डर पड़ता है, वेस्ट बंगाल का अंदर में भी जो होता है, ये लोग क्या करता है, इसका साथ जो मैनिपुलेशन चलता है, पुलिस का साथ भी चलता है, MBI का साथ भी चलता है। एक तो जो बाहर का गाड़ी आता है उससे तो मनी वो लोग मांगता है, जिस टाइम वो मनी नहीं दे रहा है उस टाइम वो 20,000 25,000 करके फाइन काट देता है। We have heard many bureaucrats address transporters at different forums, while some of them simply repeat things that have been said a zillion times before. But there are a few who speak from the heart. Dr. Soumitra truly spoke from the heart. He not only appreciated the contribution of the road transport industry, but also ensured
to resolve the issues that the transporters were facing. This is what Dr. Soumitra Mohan had to say. मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है ये माहौल देखकर, ये जो यहाँ पे पूरा वातावरण की सृष्टि हुई है, सब लोग इतना ज़्यादा सौहार्द है, इतना ज़्यादा प्रेम स्नेह दिख रहा है मुझे, और जो कंफर्ट है आप लोगों के बीच में वो और भी मज़ेदार है। तो इससे ये बिल्कुल जाहिर होता है कि जो जिस तरीके से आप लोग काम करते हैं, मतलब पूरा देश हमारा कितना यूनाइटेड, कितना एक है। तब आज मैं कलकत्ते में बैठा हूँ, लेकिन पूरे देश के विभिन्न प्रांतों से, विभिन्न राज्यों से आए हुए जितने प्रतिनिधि हैं, और उनका ये जो कोऑर्डिनेशन और जो आपस में भाईचारा प्रेम दिख रहा है, ये वास्तव में हमारे सिस्टम के स्ट्रेंथ को दिखाता है। तो मैं बंसल साहब से जब मुझे यहाँ पे बुलाया गया, तो उन्होंने पहले भी मुझे कई सारे प्रोग्राम में बुलाया, पर संभव मैं जा नहीं पाया। इस बार भी जब उन्होंने बोला तो मैंने बोला कि मैं नहीं आ पाऊँगा, कि रविवार है, अब रविवार को छुट्टी होती है, आप घर में रहते हैं, मतलब सारा दिन सैटरडे तक काम करने के बाद एक दिन आपको मिलता है। तो मैंने बोला कि इस बार तो हमारे ऑफिस की पिकनिक है, मैं नहीं आ पाऊँगा। तो उन्होंने बोला कि नहीं, आपकी पिकनिक जो है, आप कहाँ पे पिकनिक हो रही है? उन्होंने कहाँ से निकाल लिया, उन्होंने पता किया, बोला कि नहीं, आपकी पिकनिक हमारे बगल वाले वहाँ पे ही हो रही है। तो मैंने कहा ठीक है, अगल बगल थोड़ा दूर होगा, मैं शायद बच जाऊँगा। उसके बाद जब मैं यहाँ आया तो उन्होंने बोला कि नहीं, हम लोग का बिल्कुल आसपास है। जब मैं मतलब लेफ़्ट राइट करके है, जब मैं आया तो देखा इनका लेफ़्ट में है, हमारा राइट में है। तो मैंने कहा ठीक है, कम से कम आधे घंटे बैठूँ वहाँ जाकर कम से कम, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आऊँगा। जैसे ही मैं बैठा, बंसल साहब और उनकी पूरी टीम मटेरियलाइज़ कर गई, मालूम है बिल्कुल साथ साथ लगा हुआ है। सो कहते हैं ना, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। मुझे आज आना था यहाँ पे, आप लोगों से रूबरू होना था, आप लोगों से मुलाकात करनी थी, और आप लोगों की समस्याओं को सुनना था, और आप लोगों की बातों को सुनना था, आप लोगों के परामर्शों को सुनना था, जितने भी आप लोगों के सुझाव हैं उनको सुनना था। तो जब हम लोग रोड ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, हम लोग सब जानते हैं कि बहुत मतलब 100, 200, 500 सालों से मेरा रोड ट्रांसपोर्टेशन इटसेल्फ इज़ अ वेरी डायनामिक सब्जेक्ट। बहुत दिनों से ये ट्रांसपोर्टेशन का कॉन्सेप्ट लगातार धीरे धीरे करके चेंज होता जा रहा है। एक ज़माने में जब मोटर ट्रांसपोर्ट नहीं हुआ करता था, तब बैलगाड़ियों पे जाया करता था, या फिर वाटर ट्रांसपोर्ट हुआ करता था। वाटर ट्रांसपोर्ट इस देश में भी पहले बहुत स्ट्रांग हुआ करता था, तो धीरे धीरे जैसे जैसे मोटर ट्रांसपोर्ट आया तो फिर वो समहाउ बैकग्राउंड में चला गया। हालांकि हम लोग उसको फिर से स्ट्रांग करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर से उसको स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब ट्रकर्स, ट्रक ऑपरेटर्स और मोटर ट्रांसपोर्ट की बात होती है, तब हम लोग सब जानते हैं कि ये देश की जो पूरी अर्थव्यवस्था है, उसमें कितना बड़ा योगदान है आप लोगों का। पूरे देश के विभिन्न राज्यों से जो मटेरियल, जो माल जाता है, वो टाइम पे उस माल को पहुंचाना, सही सलामत पहुंचाना। जो ट्रकर्स होते हैं, हमारे ट्रक ड्राइवर्स होते हैं, वो कितने कष्ट में जाते हैं। 10 दिन, 15 दिन, महीने उनको सड़कों पे रहना पड़ता है, रास्ते में जाम लगता है, खाने पीने की परेशानी होती है, रहने की परेशानी होती है, सोने की परेशानी होती है। वो बंदा ट्रक में ही रह के अपना उसका जीवन उसी में गुजरता है। लेकिन उसके बाद भी जो हमारी अर्थव्यवस्था में जो पूरा ट्रक का ऑपरेशन है, जो पूरी ट्रकिंग है, वो आप लोगों को बिल्कुल मैं सलाम करता हूँ कि जिस तरीके से आप लोग काम करते हैं, और हमारी अर्थव्यवस्था में जिस तरीके से आप लोगों का योगदान रहता है, वो वास्तव में काबिल तारीफ़ है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत दिनों से बहुत चीज़ें एक तरीके से एक ढर्रे पे चली आ रही हैं, तो अब उसी तरीके से वो चीज़ें चल नहीं सकती हैं। एक मैं छोटा सा ऐसी एक एनेक्डोट शेयर करना चाहता हूँ। एक ट्रक ड्राइवर यहाँ से अमेरिका गया, और वहाँ पे वो इंडिया में ट्रक चलाता था, फिर वहाँ जाकर अमेरिका में ट्रक चलाने लगा। तो जब वो वापस आया तो उससे पूछा गया कि भाई तुम्हें परेशानी नहीं हुई? यहाँ पे तो सड़क के लेफ्ट साइड में चलाते हैं गाड़ी, वहाँ पे तो राइट साइड चलाते हैं। बोला मुझे कोई परेशानी नहीं हुई, मैं यहाँ भी सड़क के बीच में चलाता था, वहाँ भी सड़क के बीच में चलाता। तो पहले बहुत सारी चीज़ें होती रही हैं, लेकिन नियम बदल रहे हैं, नियम और स्ट्रांग हो रहे हैं। और इसी में आप लोगों ने भी देखा है, आप लोगों का भी योगदान रहा है। आप लोग भी बहुत ज़्यादा सिस्टमैटिक तरीके से काम आप लोगों ने करना शुरू कर दिया है। सरकार भी लगातार सिस्टम को स्ट्रांग करने की कोशिश कर रही है। पॉलिसी चेंजेस आ रहे हैं, गाइडलाइंस निकल रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, ये जो रोड सेफ्टी का जो एंगल आया है, पहले शायद हम इतना नहीं सोचते थे। आज जो एक कानून में बदलाव आया है, उसके लिए आप लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं और इसको लेकर अपनी आवाज़ उठा रहे हैं।
तो उसमें लिस्टेड मैं आई एम श्योर दैट गवर्नमेंट विल डेफिनेटली लुक इनटू द योर कंसर्न्स, लेकिन रोड सेफ्टी इज़ रियली समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. सो यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट कमिटी है ऑन रोड सेफ्टी, दे हैव ऑलवेज बिन हार्पिंग. उनका कहना है कि आप इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस को स्ट्रॉन्ग कीजिए. तो ऑब्वियसली ये चीज़ें दो-धारी तलवार होती हैं, हम दोनों तरफ से कटती हैं. तो वहाँ पे अब हमारे पूरे देश में बहुत जगह पे शुरू हो गया, केरला में शुरू हुआ है, बहुत सारे स्टेट्स में शुरू हुआ है. धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट कमेटी लगातार इसको हैमर कर रही है, चेस कर रही है, परसू कर रही है. तो हमारे यहाँ हम लोगों ने भी इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस हमारे यहाँ आपने देखा होगा राज्य के कई सारे ज़िलों में शुरू हुआ है, और कलकत्ता में तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिस्टम है. तो इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस यहाँ पे भी हम लोग लाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि ये रोड सेफ्टी का जो पूरा मसला है ये ह्यूमन बेस्ड ना रखे, क्योंकि इसमें ह्यूमन बेस्ड जब होता है तो इसमें लेकिन डिस्क्रिशन और जजमेंट चला आता है. वो डिस्क्रिशन के एलिमेंट को हम हटाना चाहते हैं, ताकि जिन बातों को लेके आपको शिकायत है, परेशानी है, वो चीज़ें और सिस्टमेटाइज और स्ट्रक्चर्ड हो जाएं. आप लोगों की कुछ समस्याएं हैं. मैं मिस्टर सज्जल घोष जो हमारे यहाँ पे ट्रक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, या फिर मिस्टर बंसल, मिस्टर गुप्ता, इन सब लोगों से हम लोग की मुलाकात होती रहती है. जैसे जैसे समस्याएं आती हैं हम लोग उनका निराकरण करने की कोशिश करते हैं. लेकिन इसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी और जहाँ पे हमें और काम करने की आवश्यकता है. तो आप लोगों के जैसे जैसे परामर्श आएंगे, सजेशन आएंगे, आप लोगों की समस्याएं जब हम लोग आप हमें बताएंगे. जिस कोऑर्डिनेशन कमेटी की आज बात हुई है यहाँ पे, ये बात हम लोगों ने पहले भी उठाई थी, लेकिन आज ये परामर्श के रूप में ये पहली बार आया है. तो मैं बोलूँगा मिस्टर बंसल को कि दे शुड राइट अ लेटर टू अस, और मे बी विल कम आउट विद अ कोड. इट्स नॉट इट्स अ वेरी लो हैंगिंग फ्रूट जो कहते हैं ना, इट्स अ लो हैंगिंग फ्रूट. हम लोग बहुत आई एम वेरी हैप्पी टू हैव अ कमिटी वेयर वी कैन ऑल मीट टुगेदर एंड डिस्कस ऑल दिस थिंग्स. ऐसा कुछ नहीं है, ये बहुत ही अच्छी बात है. इनफैक्ट हम लोग की ऑलरेडी एक कमेटी है जहाँ पे हम लोग मिलते हैं. स्टेट में इन्वेस्टमेंट को लेके एक बड़ी स्टेट लेवल की कमेटी बनाई गई है, ट्रांसपोर्टेशन को लेके, ट्रांसपोर्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को लेके. उसमें कई आप लोगों में से कईयों से के साथ हमारी मुलाकात होती है जो हमारे राज्य के हैं. लेकिन इसमें और भी संरचनागत तरीके से, स्ट्रक्चर तरीके से बात करने की आवश्यकता है. तो मुझे पूरा विश्वास है कि आज का जो आप लोगों का ये ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस है, इसमें आप लोग अपनी सारी बातें रखेंगे, बहुत सारी बातें निकलेगी, बहुत सारी समस्याएं सामने आएंगी, बहुत सारे समाधान सामने आएंगे. आप लोग कहाँ कैसे किस तरीके से काम कर रहे हैं, बाकी राज्यों में क्या हो रहा है, वो कौन सी अच्छी बातें हो रही हैं, कौन सी बेस्ट प्रैक्टिसेस चल रही हैं, वो सारा आप लोग शेयर करेंगे. और उसका एक मशवरा और एक प्रपोजल हमारे पास भी आएगा, ताकि हम उसको लेके आने वाले समय में उस पर काम कर सकें. Coming up after the break, messages from some of the sponsors. You are watching Ashok Leyland presents Trans India, Real People, Real Emotions, an AMTC special feature. आज इस बस में एक एस्ट्रोनॉट जा रहा है. उनके पास एक रॉकस्टार भी बैठी है. इनके बीच एक लॉयर भी है, एक इंजीनियर भी है, और एक डिजाइनर भी जा रही है. क्योंकि इस बस में सिर्फ बच्चे नहीं, इस देश का भविष्य जा रहा है. और हमारा काम है उन्हें सुरक्षित उनकी मंजिल तक पहुंचाना. अशोक लीलैंड, कोई मंजिल दूर नहीं. Welcome back to Ashok Leyland presents Trans India, Real People, Real Emotions, an AMTC special feature. AMTC meetings or any other transport association meeting is incomplete without the indulgence of sponsors, be it truck manufacturers, tire companies, oil companies, finance companies, banks and others. This meeting too had a fair share of sponsors, and it was time for them to showcase their products and also share their thoughts on the industry.
Following are excerpts of the speeches of Sanjeev Kumar from Ashok Leyland, Gagan Singh Gandhok from VE Commercial Vehicles, and Sanjeev Sharma from JK Tires. ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस का एक बहुत बड़ा इतिहास है। आई थिंक 1936 में इस्टेब्लिश हुई और आज भी इट्स गोइंग वेरी स्ट्रांग। जैसा कि आप लोगों ने हमारा ऑडियो विजुअल देखा, अशोक लीलैंड इस साल अपने 75th ईयर सेलिब्रेट कर रहा है और हम लोग को इस बात का गर्व है कि अशोक लीलैंड ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट के साथ साथ चल रहा है। हमारे एक रेगुलर एंगेजमेंट है। कलकत्ता गुड ट्रांसपोर्ट के साथ हमारा एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है और मैं आप लोगों को बधाई देना चाहूँगा कि ये ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस जिस तरह से काम कर रही है, आप लोग पूरे हिंदुस्तान से लोग आए हुए हैं। जैसा ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी साहब ने भी बताया कि आप लोग मिलके काफ़ी चीज़ों को सॉल्व कर पाते हैं। पीछे हमने देखा था एमपी में भी मदान साहब ने कुछ चीज़ें चेंज कराई जो ट्रांसपोर्टर्स के लिए एक अच्छा काम है। मैं इतना ही कहूँगा कि हम लोग अब अपने प्रोडक्ट के बारे में आपको क्या बताएंगे, आप लोगों को हमसे ज़्यादा मालूम है। तो ये अच्छी बात है, इंडिया की इकॉनमी ग्रो कर रही है और जब इकॉनमी ग्रो करेगी तो सीवी इंडस्ट्री ग्रो करेगी, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री ग्रो करेगी, रोड इंफ्रा इज बिकमिंग बेटर। और जो हम लोग पहले देखते थे कि एक गाड़ी 5000 किलोमीटर चलती थी, आज बहुत सारी गाड़ियां हैं जो 20000 किलोमीटर भी चल रही हैं। सो दिस इज सेटिंग न्यू स्टैंडर्ड्स इन टर्म्स ऑफ कि आपकी गाड़ी कैसी होनी चाहिए। और अशोक लीलैंड का फोकस भी आज की डेट में इन्हीं कुछ चीज़ों पे है। हम लोगों ने अवतार रेंज नया निकाला है और हमारा आज की डेट में मेन फोकस यही है कि हम लोग अपने नेटवर्क को कैसे ग्रो करें और उसके लिए हमारा जो स्पेशल फोकस है वो नॉर्थ और ईस्ट में है। एंड आई मस्ट से कि आप लोगों का रिस्पांस हमें मिल रहा है एंड वी आर वेरी मच इनकरेज विद दैट। और आज की डेट में एक और बात काफ़ी हो रही है विच इज़ अबाउट ड्राइवर्स। हम लोगों ने देखा कि भारत मोबिलिटी शो में भी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने उसके बारे में बात की। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि अशोक लीलैंड हैज़ बीन वन ऑफ द फ्रंट रनर्स इन दिस। आज हमारे करीब 15 ड्राइवर ट्रेनिंग स्कूल्स हैं अक्रॉस इंडिया और करीब 5 और आ रहे हैं और ईस्ट में तो हमारा अच्छा खासा प्रेजेंस है। उड़ीसा में हमारे 3 ड्राइवर ट्रेनिंग स्कूल हैं। हम लोगों ने देखा है कि ऑल्टरनेट फ्यूल में भी धीरे धीरे एक डायरेक्शन आ रही है, एडॉप्शन बढ़ रहा है और अशोक लीलैंड में हम लोग का बहुत ज़्यादा फोकस है ऑल्टरनेट फ्यूल में और स्पेशली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, हाइड्रोजन व्हीकल्स में। और हमें ये लगता है कि धीरे धीरे एडॉप्शन की पेस भी बढ़ेगी, धीरे धीरे ये वायबिलिटी आएगी जैसे जैसे बैटरी का कॉस्ट कम होगा। और इसीलिए हम लोगों ने एक इलेक्ट्रिक ट्रक भी दिखाया है बाहर। इसके अलावा मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हम लोगों का, जैसा गुप्ता साहब ने बोला, पहले हमारा मंत्र था आपकी जीत हमारी जीत, हम लोग, और अब नया मंत्र है कि कोई भी मंजिल दूर नहीं। और इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है आप लोग। तो अगर हम लोग को आप लोगों का सहयोग, आप लोगों का ट्रस्ट मिलता रहेगा तो हम लोग आप लोगों के साथ आगे बढ़ेंगे। और मैं एक बार फिर से आप सबको बधाई दूंगा कि आप लोग सब यहाँ आए हैं और आई एम श्योर दिस विल रिजल्ट इनटू सम गुड इनिशिएटिव्स एंड सम पॉजिटिव न्यूज़ फॉर ट्रांसपोर्ट कम्युनिटी। आज भारत 3.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर की इकॉनमी बन गया है। दैट इज दी जीडीपी विच वी हैव। और इस जीडीपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा कम्स फ्रॉम द ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर। तो मुझे लगता है कि हम लोगों को एक जोरदार तालियों से ना अपने आप को और उन सबका अभिनंदन करना चाहिए जिन्होंने इसको एक रीढ़ की हड्डी बनाया है। ग्रेट जॉब। आई थिंक कूडोस टू ऑल ऑफ यू सिटिंग हियर। आपके जितने भी साथी हैं और जितने भी ट्रांसपोर्टर्स यहाँ नहीं आए हैं, जितने भी हमारे पायलट्स हैं, ड्राइवर्स हैं, जो ये काम कर रहे हैं, जो हमारे भारत देश को एक उन्नतिशील देश बनाने की तरफ प्रोग्रेसर हैं। आई थिंक ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है जिसका हम लोग आज एक हिस्सा हैं।
मुझे गर्व है, आप लोगों को भी बहुत गर्व होगा कि हम लोग मिलजुल के काम कर रहे हैं और भारत को एक डेवलपिंग से डेवलप्ड कंट्री की तरफ लेके जा रहे हैं। एक छोटी सी प्रेजेंटेशन है सर जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा अपनी कंपनी के बारे में। वी कमर्शियल व्हीकल है क्या? ये वी कमर्शियल व्हीकल, वी कमर्शियल व्हीकल जॉइंट वेंचर है दो कंपनीज का। आयशर 1959 में ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी, फरीदाबाद से हमारा सबसे पहला ट्रैक्टर रोल आउट हुआ, तो हम लोगों ने 1959 में ट्रैक्टर से शुरू किया बिजनेस। ये कम 1984 मित्सुबिशी जापान की कंपनी के साथ हमारा टाइप हुआ और हम लोगों ने कैंटर नाम से एलसीवी बनानी शुरू करी, वैसी एलसीवी जिसकी छाप आज भी है। छोटी गाड़ियों को किसी भी ओई के नाम से नहीं बल्कि कैंटर के नाम से जाना जाता है। 1991 में रॉयल एनफील्ड बुलेट मोटरसाइकिल जो हम लोग कहते हैं वो आयशर ग्रुप का पार्ट बना। कम 1993 हम लोगों का जॉइंट वेंचर मित्सुबिशी के साथ खत्म हुआ और हम लोगों ने बस सेगमेंट के अंदर एंट्री शुरू करी। 2002 में हम लोगों ने हेवी ड्यूटी मार्केट के अंदर एंटर किया। 2005 में हम लोगों ने ट्रैक्टर्स का बिजनेस डाइवेस्ट करके सोली सिर्फ कमर्शियल व्हीकल और टू व्हीलर इंडस्ट्री के ऊपर फोकस करना शुरू कर दिया कि ये हमारा आगे का ग्रोथ इंजन बनने वाला है। 2008 में, आज से 15 साल पहले, हमारा जॉइंट वेंचर दुनिया की सबसे बड़ी ट्रक बनाने वाली कंपनी वोल्वो के साथ हुआ। अब देखते हैं वोल्वो क्या है सर। वोल्वो 1927 में यह कंपनी बनी थी। 1927 18 कंट्रीज के अंदर इसका प्रोडक्शन बेस है। 190 मार्केट्स के अंदर हम लोग प्रेजेंट हैं जहां वोल्वो बिजनेस करती है। 1,10,000 से ज्यादा एम्प्लॉइज हैं और 52 बिलियन डॉलर्स का टर्नओवर 2022 में किया। तो दो बड़ी कंपनीज, आयशर छोटी कंपनी गाड़ियों में जाने वाली, उसके बाद वोल्वो, एक जॉइंट वेंचर बना 2008 से 2023 तक। 15 साल माइलस्टोन है सर। कमर्शियल व्हीकल इंडस्ट्री में ऐसा जॉइंट वेंचर किसी ने नहीं देखा। माइलस्टोन बाय माइलस्टोन 2008 में इस जॉइंट वेंचर की टर्नओवर केवल 1900 करोड़ थी। 2023 में इस जॉइंट वेंचर ने 19,000 करोड़ का बिजनेस किया। 15 साल में 10 गुना बिजनेस इंक्रीज किया हम लोगों ने। इस वी कमर्शियल व्हीकल के अंदर हमारे 6 बिजनेसेस हैं। 6 बिजनेस करते हैं हम लोग वी कमर्शियल व्हीकल कंपनी के अंदर। आयशर ट्रक्स एंड बसेस, वोल्वो ट्रक्स इंडिया, वोल्वो बस इंडिया, आयशर इंजीनियरिंग कंपोनेंट्स, मतलब हम लोग गियर्स भी बनाते हैं। और आपको जान के खुशी होगी कि कैटरपिलर जैसी कंपनी जो यूएस की बहुत बड़ी कंपनी है, उनको भी हम लोग गियर्स एक्सपोर्ट करते हैं। आयशर इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस, आयशर पावर ट्रेन। जब हमारा जॉइंट वेंचर हुआ तो वोल्वो का 5 लीटर का और 8 लीटर का इंजन हमारी पीतमपुर फैक्ट्री में बनता है। वोल्वो के पास 5 ब्रांड हैं, मैक, रेनो, यूडी, वोल्वो और आयशर। विश्व में कहीं पर भी इन 5 ब्रांड में अगर 5 लीटर का और 8 लीटर का इंजन लगेगा तो वो हमारी फैक्ट्री से जाता है। दिस इज द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मेक इन इंडिया फॉर इंडिया, मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड। हम लोग सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे विश्व की कहीं पर भी वोल्वो की 5 लीटर और 8 लीटर के इंजन की उपलब्धि हम लोग यहां से पूरी करते हैं। एंड फाइनली आयशर पावर सॉल्यूशंस, इंजन्स बनाते हैं और जेनसेट भी बनाते हैं। तो ये 6 बिजनेसेस हैं वीसीवी के अंदर। वी आर यंग, वी आर एनर्जेटिक, वी आर देयर टू डू द बिजनेस। हमारे साथ टेक्नोलॉजिकली एक बहुत बड़ी सपोर्ट है। हमारा जॉइंट वेंचर इज गोइंग पिलर टू पोस्ट एंड इज डूइंग माइलस्टोन ऑन माइलस्टोन। हमारी सोच बड़ी क्लियर है, हमारा सब कुछ सेंट्रिक कस्टमर होता है। हमारी सारी फिलॉसफी, सारा काम, एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन द कस्टमर अलोन। आप फीडबैक देते रहिए, हम लोग इंप्रूवमेंट करते रहेंगे। आप जैसा बोलेंगे हम लोग वैसा करेंगे, बिकॉज वी अंडरस्टैंड कि आपसे बेटर आपका बिजनेस कोई भी नहीं समझता। एंड आई कंग्रेचुलेट द एंटायर AMTC एंड द CGTI टीम फॉर ब्रिंगिंग एवरीबडी अंडर वन रूफ टू डिस्कस दीज कॉमन इश्यूज। आई थिंक दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज वेरी प्रोग्रेसिव फॉर द इंडस्ट्री एज अ होल। 2-3 ऐसे काम हम कर रहे हैं टायर कंपनी की तरफ से जो टायरों के अलावा है,
और मेरी सोच अपनी, क्योंकि मेरे को आज 28 साल हो गए टायर ट्रेड में, और मैंने बहुत सारे लोग जो स्टेज पे बैठे हैं उनको बहुत सुना है, बहुत चेज़ किया है और सीखा है, और काफ़ी लोगों के साथ ऐसी दोस्ती रही है जिसके अंदर हम सब ने एक साथ ग्रो किया है। और मैं आप में से बहुत सारे लोगों को देख रहा हूँ कि आपने इंडस्ट्री की जो को एक बहुत बड़ी शेप दी है जिस तरह से, और हमारी बहन हरिंदर जो लेडी यहाँ बोल रही थी वो एक उसका जीता जागता उदाहरण है किस तरह से एक्सक्लूसिव अप्रोच है ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस की, और जिस तरह के इश्यूज के अंदर उनका बहुत ही स्टैंस जो होता है, जो अप्रोच होती है, और वो चाहे इश्यूज ऑफ इंडस्ट्री है, चाहे विद द गवर्नमेंट है इंटरेक्शंस जो आप 1-2 महीने से आप बड़े अच्छे तरीके से देख रहे होंगे सोशल मीडिया में भी, और एक जो की इश्यूज है, और आज जो श्योरली जो प्रधानमंत्री अभी बोल रहे थे, एक वीडियो मैंने देखा कि वो करने जा रहे हैं, मुझे इतना पता है ये सब आपने देखा होगा रिसेंटली जो मीटिंग हुई है उसमें आपने सोशल मीडिया में देखा होगा, जब एक ड्राइवर के इशू को लेके उसके बाद की रेपरकशन है, किस तरह से आप लोगों ने आगे आके एक बहुत ही पेरेंटल रोल अदा किया। क्योंकि जब ये बात शुरू हुई थी तब ऐसा था कि ड्राइवर अकेले हैं, उनमें यूनिटी नहीं, ना ही कोई बड़ी संस्था है, और आप लोगों ने किस तरह से आगे आके प्रॉम्प्टली देश के हित में भी, ड्राइवरों के हित में भी, और गवर्नमेंट को भी एक राइट सलाह दी होगी। जो भी आपकी मीटिंग हुई, हम नहीं जानते क्या बात हुई है, लेकिन उससे कुछ ना कुछ ऐसा मैच्योर काम हुआ जिससे देश की प्रगति नहीं रुक रही, जिससे हम सबको खुशी है। क्योंकि आज हम चाहे जेके टायर में टायर बनाते हैं, लेकिन हम सब लोग इस जो ग्रोथ के सारे स्टेक होल्डर हैं। सो थैंक यू वेरी मच, वी आर वेरी हैप्पी फॉर दैट। और मैं ये कहता हूँ कि ड्राइवर के लिए जो भी ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से जो भी कोई इनिशिएटिव होगा, क्योंकि हमारी कंपनी में टायर के अलावा मेरा रोल जो है मोबिलिटी सॉल्यूशंस, मैं हेड करता हूँ एक वर्टिकल को, जिसके अंदर ड्राइवर की और एक ट्रांसपोर्टर की लाइफ को आसान करना है। टायर तो आपको 10 कंपनियां दे देंगी, अब नहीं इतना बड़ा कुछ है, लेकिन कुछ सीखा है हमने आपसे मिलके या प्रमोद जी जैसे लोगों से मिलके कि यार कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए जो कि जैसे ये समय देते हैं समाज के लिए, हम समय देते हैं इन चीज़ों के किस तरह से आसान किया जाए। उसमें जो भी आपके मन में कोई इनिशिएटिव आए आज या बाद में, तो या मैं इनवाइट करता हूँ आपको कि आई कैन इनवाइट योर कोर पीपल to sit for a day either in Mysore or in any of our installation in India, ताकि हम एक दिन इसके लिए लगाएं, क्योंकि एक हमारी आउटसाइड रिसर्च है, एक है आपकी अपनी एक्सपीरियंसेस, उसी के अंदर से ही सारी सॉल्यूशंस निकलने हैं। तो वी विल बी वेरी हैप्पी टू ज्वाइन। और आपने एवी में देखा होगा कि हम लोग कुछ ऐसा कर रहे हैं ड्राइवर के लिए जो एंड में एक ना एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन हम ये बोलेंगे, आप भी ये बोलेंगे कि ड्राइवर टायर चेंज क्यों करे हाईवे के ऊपर। The first session had a pleasant surprise as well. It's not very often that we see women transporters at AMTC meetings. However, this one had one such female transporter from Calcutta, someone who has emerged in the industry as a phoenix. She has been very active in her business and has received recognition from various segments of the industry. It was gracious of AMTC to felicitate this women achiever, Harinder Pal Kaur, Logistics Head at Northern Cargo Services. Asked to share her thoughts, this is what Harinder had to say. थैंक यू सो वेरी मच एवरीवन कि आपने हम लड़कियों को भी, मतलब पहले तो मैं सबको बहुत बहुत मुबारक देना चाहूँगी कि आप सबकी मेहनत से जी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में आप लोगों ने इतने अच्छे से इसको सजा दिया है। और मतलब जेंडर इक्वालिटी ट्रांसपोर्ट में जो मैंने बचपन से सुना था कि ट्रांसपोर्ट में लड़कियां काम नहीं करती हैं,
थैंक यू टू ऑल ऑफ यू कि आपने इसको इतने अच्छे से सजा दिया है कि हम लड़कियां भी प्राउडली इस सेगमेंट में आ रहे हैं, और आप लोग का सबका इतना सपोर्ट है। मैं अभी एक कॉल करती हूँ बलसर को, बलसर मेरी गाड़ी यहाँ पे अटक गई है, मेरा काम खत्म, मेरी गाड़ी छूट जाती है, बलसर छुड़ा देते हैं और मतलब मुझे बोल देते हैं हरिंदर तेरी गाड़ी चल गई है। तो हर एक जगह से हम लोग को एक कॉल करना पड़ता है, सब एक कॉल अवे हैं हमसे। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि थैंक यू सो वेरी मच कि आपने हम लड़कियों को भी इतने हर एसोसिएशन में, हर जगह में हमें साथ में रखते हो। हर मंथली एक हमारी क्लास होती है लड़कियों की, ऑफ कोर्स, क्योंकि हम लोग का काफ़ी एक डार्क एरिया है जो हमें पता नहीं है कि कहाँ पे प्रॉब्लम आने से हमें कैसे काम करना चाहिए। तो मंथली हमारी एक ऑनलाइन मीटिंग होती है जिसमें ऑल सीनियर हमारी क्लास लेते हैं, जो हमारी क्वेरीज रहती हैं कि ये ऑपरेशन में प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ पे ड्राइवर्स डीलिंग कैसे करनी है। हिट एंड रन में जो केस आया था सामने, जो गवर्नमेंट अप्लाई करने लगी थी, तो उसमें ड्राइवर्स को डील कैसे करना है। तो ये हमारे इतने क्वेश्चन थे, जितनी भी लड़कियां अभी काम कर रही हैं, एक कॉल करने से हमें सब कुछ समझाया जा रहा था कि आप पैनिक मत करिए, आप ऐसे करके डील कीजिए। तो मैं एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगी, ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी अर्ली स्टेज, पर मैं चाहूँगी कि एट लीस्ट नेक्स्ट 5 years में यहाँ पे कुछ लड़कियाँ जरूर बैठनी चाहिए। जेंडर इक्वालिटी यहाँ पे भी होनी चाहिए, यहाँ पे नहीं। तो हम चाहेंगे कि नेक्स्ट, मैं 5 years बोल रही हूँ कि 5 years में एट लीस्ट 10 में 3 लड़कियाँ तो आनी चाहिए। Coming up after the break, glimpses of the AIMTC Managing Committee meeting. You are watching Ashok Leyland presents Trans India, Real People, Real Emotions, an AIMTC special feature. आज इस ट्रक में एक किसान की जमा पूंजी जा रही है। एक दुकानदार की तरक्की भी है, एक मां की ममता भी है। आज इस ट्रक में सिर्फ गेहूं चावल नहीं, एक बेटी की ताकत भी सफर कर रही है, और उनके संग एक ड्राइवर की मेहनत भी है। क्योंकि इस ट्रक में सिर्फ अनाज नहीं, इस देश के कई लोगों के अरमान और सपने भी चलते हैं, और हमारा काम है उन्हें सुरक्षित उनकी मंजिल तक पहुंचाना। अशोक लीलैंड, कोई मंजिल दूर नहीं। Welcome back to Ashok Leyland presents Trans India, Real People, Real Emotions, an AIMTC special feature. The post-lunch session was the reason that had brought hundreds of transporters to Calcutta, that is AIMTC's 215th Managing Committee meeting. There was a long agenda lined up and also a long lineup of speakers who wanted to express their opinions. It was expected to be a long evening, and starting the proceedings was the address by the President, Amrit Madan. And this is what he had to say. आज हम लोग जब से आए हैं, सबसे पहले हमने बॉर्डर का काम चालू किया है। सेंधवा बॉर्डर से शुरू हुए पूरे मध्य प्रदेश के बॉर्डरों के ऊपर जितना भी हो सका, हम लोगों ने, पूरी टीम ने पूरी कोशिश करके, उसके साथ में मिनिस्टर के साथ, गवर्नमेंट के साथ सब जगह बात करके, लेकिन लिखित में भी उन्होंने हमको दे दिया था कि भी 14-12 तक सब बॉर्डर ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन बीच में कुदरती इलेक्शन आने की वजह से वो काम रुक गया, लेकिन अभी दोबारा शुरू हो गया है। हमको उम्मीद है कि इस महीने में चीफ मिनिस्टर से हमारी मुलाकात हो जाएगी और एमपी के बॉर्डरों का सुचारू ढंग से, पूर्ण रूप से
बॉर्डर ख़त्म हो जाएंगे। Even though AMTC is representing the entire road transport industry, finance is something that is a cause of concern for the apex body. The chairman of the finance committee, P. Sundar Raj, made an emotional appeal to the members to pay their dues and also contribute additionally to the association. This is what he said during his address. CSR फंड more than 300-400 ट्रांसपोर्टर हमारा पास मेंबर था। सबका पास CSR फंड है। मिनिमम 1 लाख 2 लाख से शुरू करके 15, 20 लाख 30 लाख तक CSR फंड खर्च करना है। गवर्नमेंट इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का, इट इज़ अ मैंडेटरी, इट इज़ अ रूल है। सभी का पास पैसा है, इवन इंक्लूसिव ऑफ मी। आई एम रिक्वेस्टिंग नवीन जी, थोड़ा इसका रक्षा थोड़ा पकड़ना, फाइंड आउट करना। मे बी इसमें CSR में फ़ंड लेने के लिए ऑप्शन था, तो वी नो वेरी वेल फॉर द ट्रांसपोर्टर हु आर ऑल आवर मेंबर, वी कैन अप्रोच एंड गेट द फंड। एटलीस्ट 1 ईयर फंड हमको, हमारा एसोसिएशन का CSR फंड आ गया तो कम से कम एक 5-10 करोड़ रुपए आ जाएगा, जरूर आएगा। 5 to 10 crore minimum I am telling, only for CSR fund. I am not asking donation. डोनेशन हम लोग पूछा नहीं है। खाली CSR फंड का उनका बजट कितना है, खाली वो पैसा ये साल थोड़ा ये निर्णय ले लीजिए सभी, प्लीज हमारा फंड ये साल हम लोग ऑल इंडिया के देगा। दोस्तों, अगर एक MC मेंबर 10 मेंबर से 1000 रुपए इकट्ठा करेगा तो कम से कम 20 लाख रुपए इकट्ठा हो सकता है। एक आदमी सिर्फ 10 आदमी से इकट्ठा करेगा 1,000 रुपया, तो 10,000 रुपए हो जाएंगे, तो 200 आदमी हैं तो 20 लाख रुपए आ सकता है। 10,000 रुपए 10 आदमी से 1,000 रुपए इकट्ठा करना MC मेंबर के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो आई रिक्वेस्ट ऑल द MC मेंबर, प्लीज help our India. Thank you. Once again, I am requesting all of you, I humbly request you, please support the organization. The organization may be a strength. It's for our people के लिए, trade के लिए। AMTC was founded in 1936, and over the years, the constitution of the association has undergone changes to keep in sync with changing times. AMTC has been wanting to revamp the constitution once again, and a committee under the chairmanship of Manish Kataria was constituted for the same. Manish and his team have been working hard to introduce changes in the constitution. While the changes will have to go through a procedure, here is a glimpse of what Manish has suggested. जो अभी तक कंसर्न थी कि जो हमारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे कि ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय बहुत कम है, जैसे नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स हैं या हिली एरिया, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, जहाँ पर कि हमें मालूम है, या गोवा बहुत छोटा राज्य है। तो ऐसे राज्यों में या ऐसी स्थितियों में जहाँ पे कि परिवहन का स्कोप बहुत कम है और हमारे मेंबर्स कम है, लेकिन हम क्योंकि ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस हमारे नाम में है कि हम पूरे देश को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हर जगह अपने प्रेजेंस को फील कराने के लिए हम मैनेजिंग कमेटी को पावर देना चाहते हैं कि वहाँ पे ज़रूर सीट्स, अगर वहाँ पे मान लीजिए क्वालिफाइड जो सीटिंग का क्राइटेरिया है कि इतनी मिनिमम मेंबर होने पे आपको एक सीट मिलेगी, उस क्राइटेरिया से अगर डेविएशन चाहिए तो हमको जो नॉर्थ ईस्ट की जो हिली टेरेन की स्टेट्स हैं और जो नॉर्थ में भी हिली टेरेन है या जो ऐसे यूनियन टेरिटरीज़ हैं जहाँ पे कि गोवा, दमन, दीव है, ऐसे में अगर हमको सीट एलोकेशन देना है तो वो अधिकार जो है मैनेजिंग कमेटी के पास रहेंगे। जो टेन्योर होगा किसी भी मैनेजिंग कमेटी का वो 2 साल जो अभी है वही 2 साल की व्यवस्था रहेगी और 21वें महीने में उसको अगले साल का अगले टेन्योर के लिए इलेक्शन मैंडेटरी डिक्लेयर करना पड़ेगा। और अगर वो नहीं डिक्लेयर करता है तो बाई डिफैक्टो जो है वो केयर टेकर वहाँ के लिए अगले 3 महीने के लिए होगा। उसके बाद वहाँ पे जो एक व्यवस्था हम दे रहे हैं कि उसके तहत कोई ना कोई ऑफिशिएट करेगा, लेकिन उसकी जो फाइनेंशियल पावर्स है वो कंट्रोल हो जाएगी। अगर कोई भी मान लीजिए 2 साल के बियॉन्ड भी अगर कंटिन्यू करता है तो जो फाइनेंशियल उसको पावर्स होंगी वो हम उसको रेस्ट्रिक्ट करने का हमने इसमें प्रयास किया है। जो प्रेसिडेंट होगा वो मिनिमम 6 साल के लिए जो है वो लाइफ टाइम मेंबर उसका होना मैंडेटरी है। कि ऐसा नहीं कि जैसे आप ऑर्डिनरी मेंबर आ जाएं और आपने कन्वर्जन करा दिया इलेक्शन के टाइम और आप उसको तुरंत आप कंटेस्ट करें अपने ऑफिस बेयरर की पोस्ट के लिए, तो आपको मिनिमम 6 साल से जो आपकी एज होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ कंटेस्टिंग फॉर ए ऑफिस बेयरर पोस्ट, वो फॉर प्रेसिडेंट वो 6 साल की आपकी लाइफ टाइम मेंबरशिप पुरानी होनी चाहिए।
और उसमें 2 टर्म तक आप मैनेजिंग कमेटी के मेंबर होने चाहिए मिनिमम, और उसके अलावा आपको 50% की मिनिमम अटेंडेंस आपकी उस मैनेजिंग कमेटी मीटिंग्स में होनी चाहिए। After a lot of discussions and deliberations, the floor was opened up for the members to put forth their views and suggestions. We will be showcasing excerpts of some of the speeches in our episode next week. Also, we captured the thoughts of members on the Prime Minister's announcement to set up rest houses for drivers on national highways. This too will be showcased next week. We end this episode with an interaction with the chairman of AMTC, Dr. G.R. Shanmugappa. We will be back again next week with the second part of our AMTC special episode. Until next week, stay safe and drive safe. Jai Hind. अभी रिसेंटली जो मोदी जी ने एक अनाउंसमेंट किया कि ट्रक ड्राइवर्स के लिए हाईवे पे फैसिलिटी होगी, इसका इम्पैक्ट इंडस्ट्री पे क्या होगा? 70 पर 5 साल से कोई भी प्राइम मिनिस्टर ऐसा अनाउंस नहीं किया, ड्राइवर का याद नहीं किया। आपको याद है 11 साल 12 साल पीछे APJ अब्दुल कलाम को हम पर्सनली मीट करके हमारा ट्रैक्टर को ड्राइवर को कोई भी रिकॉग्नाइज नहीं करता है, चीफ मिनिस्टर नहीं करता है, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नहीं करता है करके बताने को टाइम में राष्ट्रपति खुद बेंगलुरु आया, ड्राइवर लोग का अवार्ड दिया, ड्राइवर लोग को एडवाइस करके दिया, 8 पॉइंट प्रोग्राम करके दिया। आफ्टर दैट देश में 1000 जगह में ड्राइवर रुक के जाना पड़ेगा, ऐसा फ्री फूड ऐसा बनाता करके बोलने के बाद हम बहुत बड़ा खुश लग गया हमको। ड्राइवर लोग 101%, अभी 1,62,000 आदमी डेथ हो रहा है ऑल ओवर इंडिया में, उसमें ड्राइवर लोग कम से कम 18,000 ड्राइवर्स डेथ है, बिकॉज ऑफ नींद नहीं रहता है, रोड से अम्यूनिटीज नहीं है, रुकने का उसको जगह नहीं है, इसलिए बहुत बड़ा मुश्किल है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग आवर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी कुछ भी नहीं किया आज तक। ये करने के बाद एक दफ़ा 100% एक्सीडेंट कम होने के लिए बहुत बड़ा मौका मिल गया, ड्राइवर लोग आराम करने के लिए बहुत अच्छा मौका मिल गया। आती बात ड्राइवर लोग को ESI PF सब तक सरकार करता है, जिंदगी भर वो ड्राइवर सुरक्षा रहेगा। आपका बुक में बहुत टाइम आपका इंटरव्यू में बार बार ड्राइवर के बारे में आप लोग बोल रहे हैं, ठीक है, फिर भी सरकार का थोड़ा अवेयरनेस करना पड़ेगा। सरकार का थोड़ा एंटायर कंट्री में अभी उसका कार ड्राइवर है, एक कंपनी में कार ड्राइवर है, नहीं मंत्री जी का पास कार ड्राइवर है, उसके रिटायर होने के टाइम 7 लाख 8 लाख 10 लाख पैसा मिलता है। 7/8 कैबिन में 30-35 ईयर्स ड्राइवर लोग उसका एंटायरली लाइफ सैक्रिफाइस करता है, करने के बाद भी उसको फैमिली फुटपाथ में रोड में आ जाता है। एक्सीडेंट पॉलिसी तो करता है, नहीं करके बोला नहीं, वो रिटायर होने के टाइम में उसका परिस्थिति क्या है। हम तो ड्राइवर था, क्लीनर था, आज अच्छा मौका मिल गया, हमें ओनर लग गया। ऐसा लाखों लोग का ड्राइवर लोग को बहुत बड़ा मुश्किल है। गिरीश जी अभी एक बताता है, आपका अवेयरनेस क्रिएट करना पड़ेगा। साथ ही साथ 8 लाख ड्राइवर लोग हैं हमारे ट्रक्कर के ऊपर डिपेंड होके, छोटा गाड़ी बड़ा गाड़ी होने दो, सब गाड़ी के ऊपर। इसलिए ये लोग का आगे कुछ ना कुछ सरकार किया तो बहुत बड़ा, सरकार को ड्राइवर से बहुत अच्छा बेनिफिट मिलने के लिए, सरकार को बेनिफिट ड्राइवर से मिलने के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। इसलिए सरकार थिंक करना पड़ेगा, आगे सरकार कुछ ना कुछ इसको करके करना पड़ेगा। ऐसा ही है, ये गल्फ ऑयल होने दो, इंडियन ऑयल होने दो, टाटा होने दो, ये होने दो, ड्राइवर ट्रेनिंग बोल रहा है। ये तो ड्राइवर खुद होने के लिए ट्रेनिंग दे रहा है, ठीक है, मतलब इसका सोशल कमिटमेंट करना पड़ेगा। आपका माफी प्रेस वाला का साथ में मिलके बहुत जगह में कैंपेन करके ड्राइवर लोग को, फैमिली को क्या करना कैसा करना, ऐसा श्रीराम फाइनेंस में एवरी ईयर 40,000 आदमी को स्टाइपेंड दे रहा है, 4,000 रुपये दे रहा है। ऐसा ही रिकॉग्नाइज करके ड्राइवर लोग को करना पड़ेगा, नहीं तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन बचने वाला नहीं है। अभी 32% ड्राइवर्स नहीं है, बिकॉज ऑफ एजुकेशन। बहुत आदमी होने के बाद, ड्राइवर लोग का बेटा होने के बाद वो ड्राइवर नहीं बनता है। रहने का ऐसा ही लेबर होने के बाद मेस्त्री होता है, मेस्त्री होने के बाद क्लीनर होता है, क्लीनर होने के बाद ड्राइवर होता है, ड्राइवर होने के बाद अभी
ऐसा है। अभी ओनर कम ड्राइवर पर्टिकुलरली पंजाब एंड साउथ इंडिया 62% है ओनर कम ड्राइवर्स है। बाकी ड्राइवर लोग पूरा इंडिया में एंटायर कंट्री में 70% ड्राइवर काम के ऊपर डिपेंड होकर करता है। नॉट ओनली ट्रक, ये छोटा पैसेंजर सेक्टर में बस होने दो, बाद में ये लोकल कार होने दो, मैक्सी कैब होने दो, ऐसा गाड़ी वो लोग भी क्या किया, वो लोग तो कुछ ना कुछ सरकार करना पड़ेगा। सरकार देखो 68,000 करोड़ 100 डेज काम किया तो 250 रुपये डेली दे के ऐसा कर रहा है। ऐसा उसको कुछ ना कुछ कर दिया तो बहुत बढ़िया। सरकार का कुछ भी हम फाइनेंशियली प्रॉब्लम नहीं देता है। ट्रक ओनर खुद टैक्स में 200 रुपया ज़्यादा भरेगा वो ड्राइवर लोग को, एक क्वार्टर में 200 भर के जाएगा। नहीं उसको ESIPF कितना होता है वो हिसाब कर लीजिए, स्टडी कर लीजिए, उसका कितना पैसा होता है उतना हमारा ओनर भरेगा। हम लोग रेडी है, साउथ इंडिया में पूरी एंटायर ओनर लोग रेडी है। ऐसा ही उसको भर दिया तो बहुत बड़ा अच्छा हो जाएगा, नहीं रहे तो बहुत बड़ा मुश्किल है। रोड ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री का फ्यूचर यहाँ से कैसा दिखता है? फ्यूचर बहुत बड़ा मुश्किल दिखता है जी। अभी देख लिए, अभी 10 टन था, 20 टन हो गया, 30 टन हो गया, 40 टन हो गया, 50 टन हो गया। ये 50 टन नहीं आया तो बहुत मुश्किल था, बहुत बड़ा मुश्किल था। 70% ड्राइवर नहीं था, एक ही 10% रहा तो अभी 50 टन तक गाड़ी आ गया, प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी ड्राइवर का शॉर्टेज मेजर है, आने वाला समय में बहुत बड़ा कष्ट है। इसके लिए इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट कैसा फैसिलिटी है वो करना पड़ेगा। वहाँ अभी अमेरिका में ड्राइवर का शॉर्टेज है, एंटायर यूरोप में शॉर्टेज है। हमारा इंडिया से ड्राइवर जाके वहाँ नौकरी करने का परिस्थिति हो गया। अभी कनाडा में 80% हमारा इंडियन ड्राइवर्स है। इसके लिए आगे सरकार ये भी ढूंढना पड़ेगा, खाली ड्राइवर ट्रेनिंग स्कूल बना के कौन आता है ड्राइविंग के लिए? कितना आदमी ड्राइविंग के लिए गया? वो तो झूठ बात है। एंटायर कंट्री में न्यू ड्राइवर कोई भी क्रिएशन नहीं है। ये क्रिएशन करना रहे हो तो रूरल में जाना पड़ेगा। ITI से ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइविंग ओनली ड्राइविंग ITI से निकालना पड़ेगा, पूरा एंटायर ITI। और ड्राइवर को रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। ड्राइवर का मर्यादा नहीं है। ड्राइवर को रहे हो तो कोई भी बची नहीं देता है। ड्राइवर कहाँ भी आए हो तो उसको देखने का हालत दूसरा है। ड्राइवर रहे हो तो कोई भी लड़की नहीं देता, 101% लड़की नहीं देता है। कितना पैसा रहे हो तो भी, ओनर कम ड्राइवर रहे तो भी बहुत मुश्किल हो गया आजकल। इसलिए ये ड्राइवर को हम लोग रेस्पेक्ट देना पड़ेगा। ये समाज में उसको रेस्पेक्ट दे के इक्वल करना पड़ेगा। अभी पायलट है एरोप्लेन में, वही सिस्टम करके ये लोग लेकर आना पड़ेगा, नहीं रहे तो बहुत बड़ा मुश्किल है।